चैनल को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है क्लैरिटी और सही डायरेक्शन। और ये दोनों तभी आएंगे जब आप अपने चैनल का नीश ढूंढ लोगे, क्योंकि तब आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन, एक क्लियर मोटिव होगा। मैंने पहले भी कई वीडियोस में आपको बताया है कि एक स्पेसिफिक नीश होने की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो आज देखेंगे कि ये नीश मिलता कैसे है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप आपकी नीश ढूंढने जाते हो तो कई बार आपको जैसे जैसे अलग अलग कंटेंट पसंद आता है, आपको उन सब पे वीडियोस बनाने की इच्छा हो जाती है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि यार मैं तो ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, तो मैं इस पे वीडियोस क्यों ना बनाऊँ। लेकिन आज हम अच्छे से जानेंगे कि ये सारे डिस्ट्रैक्शंस छोड़ के हम एक नीश को पकड़ के एक क्लियर मोटिव से वीडियोस कैसे बनाएं। तो सबसे पहला कदम आपको जो लेना है वो एक लिस्ट बना के अपने सारे पसंद के टॉपिक्स को एक अच्छे से लिस्ट डाउन करके आपको उन पे थोड़ा फोकस करना है। और फिर आपको उन पे देखना है कि आपको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस या नॉलेज किस चीज़ में है। I mean, सारे जितने भी टॉपिक्स आप सोच रहे हो वो नीश में, उसका नॉलेज आपका बेस्ट होना चाहिए। बाय बेस्ट आई डोंट मीन कि आपको एक एक्सपर्ट बनना है या एकदम ही अमेजिंग बनना है, बट आपके जितने भी बाकी वीडियो के टॉपिक्स हैं उनके कंपैरिजन में आपका इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। और वो क्यों? क्योंकि समझो कभी आप किसी को आउटसाइड यूट्यूब मिल रहे हो तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप आपके कंटेंट के अलावा भी उस चीज़ पे बात कर पाओ। चलो, ये हो गया आपके नॉलेज की बातें। लेकिन अब हमें इस लिस्ट में से ये भी देखना होगा कि हर टॉपिक में क्या प्रॉब्लम्स है, इसकी नीड्स क्या हो सकती है और लोगों को इमीडिएटली इस चीज़ का सल्यूशन क्यों चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे चीज़ों पे वीडियोस बना रहे हो जिस पे आपको नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है बट वहाँ पे ऑडियंस ही नहीं है जो इसे यूज़ कर रही है, या इस चीज़ की नीड ही नहीं है, तो उसे सुनने कौन आएगा या कौन है जो लोग जो उसे देखने आएंगे। तो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विद योर नॉलेज ये देखना है कि लोगों को इंटरेस्ट किस चीज़ में है या फिर वो किस चीज़ का सल्यूशन चाहते हैं, और उसे भी अपनी लिस्ट में से सेग्रीगेट करना है। तो हमें बस आइडेंटिफाई करना है कि आपकी ऑडियंस को या आपके नीश में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है। अब हमारे पास है नीड, और ये एक्चुअली आपके लिए एक बहुत प्राउड बात हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स कई महीने लगाते हैं ये सॉल्व करने में कि उनकी ऑडियंस को आखिर चाहिए क्या। लेकिन अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं तो रिमेंबर कि आप सोसाइटी में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं। भले ही आपका उसमें कंपटीशन कितना भी हो, लेकिन अगर आपका उसमें नॉलेज बहुत अच्छा है और आप वो आपकी ऑडियंस को सल्यूशन दे सकते हो जो उन्हें चाहिए, तो ट्रस्ट मी, कंपटीशन का आपसे कोई लेना देना नहीं, बिकॉज आप आपके मोटिव पे और आप आपके गोल पे फोकस्ड हो। अब ये बात तो हो गई आपका नीश सेलेक्ट करने में, लेकिन नीश सेलेक्ट करने के बाद आप टॉपिक्स कैसे चूज करोगे या हाउ डू आई एक्चुअली गेट इनटू इट कि इसकी नीड सच में मार्केट में है या नहीं। तो इस चीज़ के लिए आप कीवर्ड रिसर्च चूज कर सकते हो, जिसके ऊपर मैंने एक प्रॉपरली अलग सा वीडियो बनाया है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब आपको कंपटीशन भी समझ आ गया, आपको पैसा भी आना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है इस नीश को टारगेट कर कैसे सकते हो। उसमें बाकी यूट्यूबर्स लगभग कितने भी कमा रहे हो या कमा नहीं भी रहे हो, लेकिन इसके स्कोप से आप कैसे कमा सकते हो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब आपको कंपटीशन भी समझ आ गया, मैंने आपको ये भी बोल दिया कि कीवर्ड रिसर्च करो, बट अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है मोनेटाइजेशन की। बिकॉज हम हमारे कंपेटिटर से ये देखने लगते हैं कि यार वो कितना कमा रहा है सेम नीश में होके, या कोई और क्रिएटर इस चीज़ से कैसे कमा पा रहा है। लेकिन अगर आपको सबसे पहले तो ये बात सोचनी है कि भले ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, व्हाट आर द डिफरेंट वेज कि ये नीश आपको पैसे कमा के दे सकती है। तो जब आप कोई भी फील्ड में घुस रहे हो तो सबसे पहली बात है उस पर रिसर्च करो कि इसका स्कोप कितना है। आउटसाइड यूट्यूब भी इस नीश को कितने लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आप बाकी चीज़ों से पैसे कमा पाओ, चाहे वो ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स हो, चाहे आप कहीं पे बुलाए जा रहे हो एज चीफ गेस्ट, या कहीं पे एज अ पैनल डिस्कशन, या आप अपना कितनी सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हो इस नीश से ताकि आप कमा पाओ। ऑल ऑफ दैट मैटर्स अ लॉट। सो आपके रिसर्च में ये भी इंक्लूड होना चाहिए कि नॉलेज के साथ साथ मैं वैल्यू दे रहा हूँ, भले ही मेरे कितने भी कॉम्पिटिटर्स हो, इस नीश का स्कोप कितना ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ यू गोइंग अहेड एंड एक्चुअली अर्निंग आउट ऑफ इट, थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए। अब
इस वीडियो का सबसे लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई नो शूट करने से पहले सेकंड थॉट्स आते हैं कि वीडियो शूट कैसे करें, पोस्ट करेंगे तो फर्स्ट कमेंट क्या आएगा, आई होप पीपल डोंट गिव अस नेगेटिव कमेंट्स, मेरे फैमिली मेंबर्स एंड ऑल क्या बोलेंगे। तो रिमेंबर, हर कोई कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है और लोगों का क्या, वो तो बोलते ही रहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप आपके मोटिव पे डटे रहिए, आप आपके गोल पे फोकस कीजिए। बाकी तो मैं यहाँ हुई मोटिवेशन बढ़ाने के लिए और आपको नए और यूजफुल टिप्स देने के लिए। आई होप आपको इस वीडियो में नीश की इंपॉर्टेंस तो पता चल ही गई है और वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया कि अपने पैशन के मुताबिक, अपने नॉलेज के मुताबिक और अपने मॉनेटरी टर्म्स के मुताबिक अपनी नीश कैसे चूज करें और उसे अपने इंटरेस्ट को कैसे प्रॉपरली फाइंड आउट करें जिस पे आप वीडियोस बना सकते हो। तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो लेट अस नो इन द कमेंट्स और प्लीज़ मुझे ये भी बताओ कि मैं और कौन से चीज़ों पे आपके लिए वीडियोस बना पाऊँ ताकि आई कैन कम विद मोर यूजफुल टिप्स एवरी वीक टू कम एंड सॉल्व इट फॉर यू गाइज। तब तक के लिए दिस इज कनिष्का ठाकुर फ्रॉम मनी ऐप साइनिंग ऑफ।